नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम कैसे ध्यान लगाएं और कैसे अपने आत्म कल्याण के लिए किस मार्ग पर चलें और ऐसा कि हमारा गृहस्थ जीवन भी ठीक चले और हमारा धर्म ध्यान भी ठीक चलता रहे। गृहस्थ जीवन में रह करके अपने गृहस्थ जीवन का भी निर्वाह करना और साथ में ही धर्म ध्यान करना, ये तभी संभव हो सकता है जब हम गृहस्थ जीवन में रह करके अपने षट कर्तव्यों का पालन करें। देव पूजा करना, गुरु की उपासना करना, स्वाध्याय करना, संयम का पालन करना, तप करना और दान देना, ये आपके कर्तव्य हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हो, घर में रहते हो और इन कर्तव्यों का पालन करते हो तो निश्चित ही आप भी परंपरा से मोक्ष के सहभागी हो जाते हैं। परंपरा से आपको भी परम सुख की प्राप्ति हो जाती है और ये षट कर्तव्य ही आपके धर्म ध्यान हैं, आपके शुभ ध्यान हैं। आपके पास शुभ ध्यान के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि शुभ ध्यान कर सको तो करो, नहीं तो फिर आपका अशुभ ध्यान में ही मन लगा रहेगा। और शुभ ध्यान का तरीका यही है कि आप भगवान से जुड़े रहो। जैसे कैसे भी आप भगवान से जुड़े रहिए, परमात्मा से जुड़े रहिए, सच्चे भगवान से जुड़े रहिए और सच्चे गुरुओं से जुड़े रहिए, सच्चे शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए। बीच बीच में संयम का पालन भी करते रहो, बीच बीच में थोड़ा तप भी करते रहो और अपनी शक्ति के अनुसार जो है दान पुण्य का कार्य भी करते रहो। यदि आप ये सब कर रहे हैं तो ये आपका धर्म ध्यान है और आपका ये धर्म ध्यान ही जो है आपको सदग्रस्त जीवन में रहकर भी सुख देगा और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति भी कराएगा। नमोस्तु महाराज जी। हमें मनुष्य जीवन मिला है, हम अपने इस जीवन को सार्थक कैसे बनाएं? नमोस्तु महाराज जी। मनुष्य जीवन सभी जीवनों में श्रेष्ठ जीवन माना जाता है, क्योंकि मनुष्य ही व्यक्ति ऐसा है जो मनन कर सकता है और मनन पूर्वक वो अपने हित और अहित को समझ सकता है। संसार में एक दुख का मार्ग है और एक सुख का मार्ग है। जो मनुष्य है वो दुख से निकल करके सुख के मार्ग में पहुंच सकता है। अतः अपनी इस मनुष्यता को समझना चाहिए। आचार्यों ने बहुत लिखा है कि ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ पर्याय है, चिंतामणि रत्न के समान कहा है। रत्न तो एक बार गुम जाए, समुद्र में गिर जाए तो दोबारा मिल सकता है, ढूंढने पर, प्रयास करने पर, बहुत प्रयास करने पर। लेकिन यदि ये चिंतामणि मनुष्य रत्न जो गुम जाएगा तो फिर मिलना बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। इसलिए इस दुर्लभ पर्याय में, इस मनुष्य पर्याय में हमें सिर्फ और सिर्फ संयम के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, वाणी संयम, इन संयम को हमें पालन करना चाहिए। मेरे चलने उठने बैठने आदि से किसी को कष्ट नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये प्राणी संयम होता है। और अपनी आत्मा को 5 इंद्रिय के विषयों से बचा के रखना, ये इंद्रिय संयम होता है। और अपनी वाणी जो है हितकारी वाणी हो, कल्याणकारी वाणी हो, ऐसी वाणी बोलना, हित मित प्रिय बोलना, इस प्रकार से यह जो है वाणी संयम है। ये हम संयम का पालन करें। अंतरंग संयम और बहिरंग संयम। बहिरंग से जो है हम अपने जीवन में किसी प्रकार के किसी को कष्ट न दें। अंतरंग संयम में अपनी इच्छाओं का निरोध करें, त्याग तपस्या के परिणाम रखें, स्वाध्याय संयम आदि जो है भाव रखें। ये हमारा अंतरंग संयम है। कषायों को उत्पन्न नहीं होने देना, कषाय का क्षय करो,
या कषाय का उपशम करो या कषाय का क्षयोपशम करो। ये अंतरंग संयम इससे प्रकट होगा। कषाय के उदय में हमारे बड़े बड़े संयम नहीं हो पाते हैं। यदि आपका कषाय का उदय रहा, अप्रत्याख्यान कषाय का उदय रहा, तो आप व्रती नहीं बन पाएंगे। प्रत्याख्यान कषाय का उदय रहा तो आप महाव्रती नहीं बन पाएंगे। और सुंजलन कषाय का उदय रहा तो आप जो है यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं कर पाएंगे, संयम प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कषायों को समाप्त करो, कषायों का अंत करो, जिससे अंतरंग में संयम प्रकट हो। इसी से ही मनुष्य जीवन की सार्थकता और सफलता होगी। नमोस्तु गुरुदेव। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम जॉब वाले कैसे अपने धर्म का पालन कर सकते हैं जॉब के साथ? नौकरी करते करते भी हम धर्म ध्यान कर सकते हैं। हम मन में नमोकार मंत्र बोलें। कोई व्यक्ति जो है अब ऑफिस में बैठा हुआ है, काम कर रहा है, तो अंतरिंग या अंतरंग में धर्म ध्यान करने कौन मना कर सकता है। आप अरहंत सिद्धे ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताणम, इसका आप जाप करते रहें। ये भी आपका धर्म ध्यान है। आप समय से आ रहे हैं और समय से जा रहे हैं, तो ये भी आपका धर्म है, क्योंकि आप बेईमानी नहीं कर रहे हैं। आप मालिक को धोखा नहीं दे रहे हैं, ये भी आपका धर्म है। सत्य के मार्ग में चल रहे हैं व्यापार करते समय भी, तो ये आपका धर्म ध्यान है। हम लोग समझते हैं कि मंदिर जाना ही धर्म ध्यान है। ठीक है, वो एक अच्छा आलय है, स्थान है जहाँ पर जाके हम और अच्छे परिणाम कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रंथों में लिखा है, सत्य की राह पर चलो, निर्लोभता दिखाओ, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, ये सब बातें जो हैं, आप प्रैक्टिकल रूप में कहीं जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं तो वहाँ पर आप दिखाइए। ऐसे कितने बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े पदों में बैठे हैं, पर ईमानदार हैं। वो झूठ के साथ नहीं हैं, असत्य के साथ नहीं हैं। कोई कितना भी दबाव देता है, लेकिन वो सत्य के मार्ग में चलते हैं। कितनी बार उनका जो है यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन फिर भी वो ईमानदारी के मार्ग में चलते हैं। यही तो धर्म है। जिसको तुमने जिया है, जो लिखा है उसे जिया है, वो असली धर्म ध्यान है। जिसे आपने प्रैक्टिकल किया है, जिससे आपको खुशी मिल रही है, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है कि हाँ, भगवान महावीर स्वामी ने जैसा कहा, जिनवरों ने जैसा कहा, जिनवाणी में जो लिखा, और उसे जो है मैं अपने जीवन में उतार रहा हूँ। तो आप व्यापार करते हुए भी, जॉब करते हुए भी, कहीं किसी का नौकरी करते हुए भी धर्म ध्यान कर सकते हैं। और नौकरी वालों के लिए एक समय सीमा होती है काम की, उसके बाद तो उनके पास समय होता है। घर आते हैं तो समय मिल जाता है, जब जाते हैं तो थोड़ा लेट जाते हैं तो समय मिल जाता है। तो आप नमोकार मंत्र की जाप करें, 1-2 पेज स्वाध्याय करें, दान करें, और जो है असहाय व्यक्तियों की सहायता करें, दया करें, करुणा का भाव रखें। ये सब करते हुए भी आप धर्म ध्यान कर सकते हो। आप पापों में न लगें, व्यसनों में न लगें, ये भी आपका धर्म ध्यान है। यदि आप जॉब करते समय भी शराब नहीं पीते हो, मांस नहीं खाते हो, अंडा नहीं खाते हो, और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हो, तो ये भी आपका धर्म ध्यान है। इससे भी आपका जीवन जो है अच्छा उज्जवल बन सकता है। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।